אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחमा। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने तो कह दिया है कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, यानी कि वो हालत जंग में है और हमास के इस हमले का वो भरपूर जवाब देंगे। जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अब उन्होंने तैयारी के साथ जब इस्राएली रियासत पर हमला किया है, यह इस बात का पैगाम है यहूदियों को कि ना तुम फलस्तीनियों की रूह को खत्म कर सकते हो, ना उनके जज्बे जहाद और जज्बे ईमान को। और इस ऑपरेशन को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। अगर फलस्तीन में आप चले जाएं तो इसको भी जारी बात है लार्जर जो पिक्चर में दहशतगर्दी कहा जा रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ये कहा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि भाई ये दहशतगर्दों ने जो हमला किया है। इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए, इसको जड़ से इस समस्या का समाधान कर दीजिए। कि कम से कम 40 जो इसराइली हैं वो हमास के इस हमले में हलाक हो चुके हैं। जो जख्मी होने वालों की तादाद है वो इससे कहीं ज्यादा है। कि फलस्तीन से हम लड़ने की अपील करते हैं और तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो इस जिहाद में हमारा साथ दें। ये जब मुजाहिदीन जब इतनी बड़ी रियासत से टकराकर उसको जलील कर देते हैं, तो आप सोचें पूरी दुनिया के मुसलमानों को हौसला कितना मिलता है। कश्मीर के मुसलमान भी बहुत गौर से देख रहे हैं। उसने, जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इजराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा मस्जिद भी है, आपने नाम सुना होगा, तो अल अक्सा फ्लड के नाम से इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में। 5000 रॉकेट्स वर फायर्ड ऑन द स्टेट ऑफ इजराइल। इजराइल ने बोला है कि इस बार जो लड़ाई होगी ना, उसमें हमास का हलवा बना देगी इजराइल। मैं ज्यादा कुछ, देखिए डेवलपिंग स्टोरी है, मेरे पास अभी वो इंफॉर्मेशन नहीं है और इंफॉर्मेशन आएगी जैसे इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। मैं जानता हूं और मैं इस चीज को पहचानता हूं, मैं दिल से तस्लीम करता हूं कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये लातों के भूत हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ही भाषा समझ में आती है। इस बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आईडीएफ से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस से, इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए, इसको जड़ से इस समस्या का समाधान कर दीजिए। जब तक आप नहीं घुसेंगे गाजा के अंदर, जब तक आप इनके घरों में नहीं घुसेंगे, इनको वहां से निकाल के इनको फुल एंड फाइनल इनका सेटलमेंट नहीं करेंगे, ये जानवर वहां से निकलते रहेंगे, आपके घरों के बच्चे जो हैं वो सेफ नहीं रहेंगे, ये टेररिस्ट एक्ट करते रहेंगे। बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं हमास के, हमास, हिजबुल्लाह, दीज आर ऑल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। इनका वंस एंड फॉर ऑल आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इनका कर दीजिए, आपको बेहतर पता है क्या करना है। 1.5 अरब मुसलमान सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, सिर्फ फलस्तीन के मुसलमान कुर्बानी दे रहे हैं, यहूदियों से बराह रास्त टकरा रहे हैं। और किस लिए? सिर्फ अपनी सरजमीन के लिए नहीं, मस्जिद अक्सा के लिए, अल कुद्स शरीफ के लिए, मुसलमानों के क़िबला अव्वल के लिए। और वही ये कुर्बानियां हैं इनकी, जिसकी वजह से आज मुसलमानों में थोड़ी बहुत इज्जत, गैरत, हया बाकी रह गई है। पूरी दुनिया के मुसलमान महसूस कर रहे हैं अपने दिल वजूद में एक जज्बे को, यहूदियों की जिल्लत और रुसवाई अल्लाह हमें अपनी आंखों से दिखा रहा है। बेशक इसके नतीजे में बहुत भारी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, शहादतें होंगी, बहुत भारी तादाद में फलस्तीन के बच्चे, औरतें शहीद किए जाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया के सामने मुसलमानों ने यह साबित कर दिया कि दुनिया के ताकतवर यहूदियों को भी निहत्ते, खाली हाथ भी उनके मुकाबले पे, इसराइल की जो फौजी ताकत है, जो एटमी ताकत है, उसके मुकाबले पे फलस्तीनी निहत्ते हैं। ये पैराग्लाइडर्स के साथ, इनकी एयरफोर्स तो पैराग्लाइडर्स के ऊपर है जो उन्होंने सिर्फ बाढ़ क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल की। इनकी तो मछलियां पकड़ने वाली किश्तियां हैं जिसके जरिए ये समुद्र के रास्ते आए और उन्होंने इसराइल पर हमला किया, और मोटरसाइकिलों के जरिए ये घूमते हैं और फिरते हैं। ये जब मुजाहिदीन जब इतनी बड़ी रियासत से टकराकर उसको जलील कर देते हैं, तो आप सोचें पूरी दुनिया के मुसलमानों को हौसला कितना मिलता है। कश्मीर के मुसलमान भी बहुत गौर से देख रहे हैं ये।